Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound. I hope आप सबने थर्मोडायनामिक्स का पहला वीडियो देख लिया है एंड आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रैक्टिकल चैप्टर है ये. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. ठीक है, स्लाइटली टेक्निकल बट इंटरेस्टिंग. हम आज सेकेंड वीडियो शुरू कर रहे हैं इसका और हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें. द फर्स्ट इज़ इंटरनल एनर्जी एंड द सेकेंड इज़ एंथैल्पी. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इंटरनल एनर्जी पे. ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और इसमें बहुत तरह की एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एनर्जीज होती हैं. किस किस तरह की होती हैं? देयर इज़ अ न्यूक्लियर एनर्जी इनसाइड द न्यूक्लियस. उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेशन भी कर रहे हैं, दैट इज स्पिनिंग हो रही है, वो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑल्सो. ठीक है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ मोशन इज देयर. ठीक है, देयर इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, देयर इज एनर्जी ड्यू टू रोटेटरी मोशन, देयर इज अ एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस जो भी स्टेट में है उसमें डिफरेंट तरह के डिफरेंट अमाउंट ऑफ मोशंस आर पॉसिबल. ठीक है, सो देयर कुड बी different n amount of energies. ठीक है, so what is internal energy? It is the sum total of the energy of all the atoms and molecules present in a system या in a substance or sample जो हम observe कर रहे हैं. ठीक है, that is internal energy. Right, now the question is कि internal energy हर एक atom and molecule की accurately measure करना practically impossible हो जाता है, but what you can measure is the change इन द इंटरनल एनर्जी जब एक रिएक्शन हो रहा है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम. ठीक है, सिस्टम से मेरा मतलब है जो भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हो, बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली इंटरनल एनर्जी को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. इंटरनल एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं? इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल U. बट व्हाट वी कैन मेजर इज वी कैन मेजर द चेंज. वी कैन मेजर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U. ठीक है, नाउ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जब भी whenever there is an energy change, there are two types of energy changes that we are studying. ठीक है, one is heat that is represented by Q and the other is work done. ठीक है, that is represented by W. ठीक है, तो लेट्स से अगर इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट्स की ऑफ रिएक्टेंट्स इज UR एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज UP. ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो जो आपका डेल्टा U है वो क्या हो जाएगा? UP माइनस UR. ठीक है, एंड नाउ यू नो इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एक्सचेंज कैसे हो रहा है? आइदर द हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इट इज इवॉल्व्ड, दैट इज Q से हो रहा है, एंड आइदर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम. ठीक है, तो ये जो डेल्टा U है ये किस फॉर्म में होगा? आइदर इट विल बी हीट और वर्क और बोथ. ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या हुआ? जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू Q प्लस W. ठीक है, नाउ इसके साइन कन्वेंशंस पढ़े थे. बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू बी Q प्लस W. वी विल जस्ट डू द न्यूमेरिकल्स इन अ फ्यू मोमेंट्स. ठीक है, अगर आपका Q में अगर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मतलब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो आपका Q क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि उसमें और एनर्जी आ गई, पहले से बढ़ गई.
and if heat is evolved or given out by the system, ठीक है, तो एनर्जी पहले से कम हो गई तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक। उसी तरह हमने वर्क डन की साइन कन्वेंशंस क्या की थी, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब उसने कुछ एनर्जी यूज की काम करने में। कौन सा केस होता है गैसेस में, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन का, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव, ठीक है। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वो क्या हो गया आपका केस, कॉन्ट्रैक्शन का हो गया, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज इंटरनल एनर्जी। नाउ प्रैक्टिकली क्या होता है, गैसेस में एक्यूरेटली वर्क डन मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो हम डेल्टा यू कैसे मेजर कर सकते हैं, अगर हम अपने रिएक्शन को कैरी आउट करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे, एक क्लोज्ड कंटेनर ले लें जिसमें पिस्टन वगैरह ना फिक्स हो, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड हो, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स मतलब क्लोज्ड कंटेनर है और उसकी हम वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। सो इफ यू आर टेकिंग अ क्लोज्ड कंटेनर एंड कैरिंग आउट द रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर उसमें पिस्टन नहीं है, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर है, दैट मीन्स एक्सपेंशन नहीं हो सकती, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। देन इन अ क्लोज्ड कंटेनर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन अ क्लोज्ड सिस्टम योर वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो, तो यहाँ पे आपका डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू यू, ठीक है। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द, व्हाट इज डेल्टा यू, इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको डिफाइन करने का तरीका पता लग गया। सो आपका डेल्टा यू क्या है, इट इज द चेंज in internal energy of the system at constant temperature and volume, ठीक है, सॉरी, इट इज द चेंज इन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आप डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो। सो व्हाट इज इट, इट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस इज योर डेल्टा यू, ठीक है। इंसिडेंटली ये जो आपका डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, इसी को हेल्महोल्ट्ज ने रिफाइन किया और इसी से डिराइव की गई आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और एक जीरोथ लॉ भी साथ साथ करेंगे, ऑल्दो ज़्यादा नहीं है जीरोथ लॉ एंड थर्ड लॉ, बट स्टिल वील जस्ट डू द स्टेटमेंट, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। If you read the first statement, that is energy can neither be created nor destroyed, although one form of energy can be transformed into other. अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है अच्छे से 9th-10th में, you would recollect this is also the statement of law of conservation of energy, that is energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another, ठीक है। तो ये सेम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये चारों स्टेटमेंट्स एक ही चीज़ कह रही हैं, डिफरेंट वर्डिंग्स हैं बस, जैसे सम टोटल ऑफ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व, दैट इज़ कुछ नया नहीं आता और कुछ ओल्ड डिलीट नहीं होता, ठीक है, जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन वन फॉर्म डिसअपियर्स, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अदर फॉर्म अपीयर्स, ठीक है। बेसिकली इट्स ऑल ऑफ देम आर सेइंग द सेम थिंग कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैन टेक प्लेस। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइट चलाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ठीक है, राइट। उसी तरह अगर हम गीज़र चलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू
हीट एनर्जी, ठीक है। जब हम कोल बर्न करते हैं या जब हम कोयला बर्न करते हैं आग जलाने के लिए, तो क्या होता है, द केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट। उसी तरह सेल जो रिमोट में यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। तो कुछ ऊपर से नहीं टपक रहा और कुछ गायब नहीं हो रहा, इट्स जस्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। इफ़ यू सी द फोर्थ स्टेटमेंट, वो भी यही कह रहा है कि हम एक परपेचुअल मशीन नहीं बना सकते जो अपने आप बिना किसी एनर्जी के काम करे, ठीक है, राइट। उसमें कोई फ्यूल डालना पड़ेगा, कुछ ऐसी चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, जिसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कन्वर्ट होके मैकेनिकल या लाइट या हीट एनर्जी बने। सो यू कैन नॉट हैव अ मशीन विच इज़ वर्किंग ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एनर्जी सोर्स, एंड इट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दैट्स गोइंग टू टेक प्लेस इन अ मशीन, ठीक है, राइट। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, राइट, एंड इसके साथ साथ हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर ही लिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज जो एनर्जी चेंज होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, इट इज इक्वल टू Q प्लस W, जहाँ Q क्या है, हीट, एंड W क्या है, वर्क डन। साइन कन्वेंशंस वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। सो लेट्स लुक एट अ न्यूमेरिकल। अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 500 जूल्स ऑफ हीट। अब मैंने आपको बताया था कि जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो आपका Q क्या होता है, पॉजिटिव, तो Q क्या हो गया आपका 500 जूल्स, ठीक है, पॉजिटिव 500 जूल्स, एंड डज work of 50 joules on its surrounding. Now here the work is being done by the system. तो आपका जो वर्क डन है 50 जूल्स का, वो क्या हो गया आपका नेगेटिव, क्योंकि वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, तो उसने कुछ एनर्जी यूज़ कर ली है, 50 जूल्स एनर्जी यूज़ की काम करने के लिए। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो डेल्टा U इज़ व्हाट, इट इज़ Q प्लस W, तो क्या हो जाएगा 500 माइनस 50, दैट इज़ 450 जूल्स, ठीक है। सो वेरी इजी, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, राइट। सो दिस इज़ योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्विकली एक बार देख लेते हैं व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। ओके, नाउ सबसे पहले इसको हम जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं, हम सोचा होगा कि क्या अजीब सा अटपटा सा नाम है जीरोथ लॉ। नाउ जीरोथ लॉ जो है ये सबसे बाद में डिस्कवर किया गया था, आफ्टर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑब्जर्व्ड एंड गिवन द फॉर्म ऑफ अ लॉ आफ्टर ऑल दीज 3 लॉज, बट इट वाज सो बेसिक एंड कॉमन सेंसिकल, सबसे बेसिक चीज़ थी ये, इसलिए इसको हमें नाम देना था फर्स्ट लॉ से भी पहले, ठीक है। नाउ दैट इज़ वाई इसको हमने नाम दे दिया जीरोथ लॉ, क्योंकि इट्स मोर बेसिक दैन योर फर्स्ट लॉ ऑल्सो, राइट। अब आते हैं जीरोथ लॉ क्या होता है। जीरोथ लॉ सेज कि लेट्स से यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, इट इज़ टचिंग लेट्स से अनदर बीकर, देयर इज अ बीकर A एंड इट इज़ टचिंग बीकर C, इसमें कुछ लिक्विड है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे क्या आएगा, slowly the heat is going to flow from the beaker having higher temperature to lower temperature and they will have a thermal equilibrium, मतलब उसमें थोड़ी देर के बाद सेम टेम्परेचर हो जाएगा। Similarly there is another beaker B here which is touching beaker C, ठीक है, इसमें भी डिफरेंट टेम्परेचर पे लिक्विड्स हमने रखे थे, तो soon they will also balance out, ठीक है। सो अगर लेट्स से पहले यहाँ पे एक लिक्विड था एट 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे एक लिक्विड था लेट्स से एट 80 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे एक लिक्विड था लेट्स से एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब हमने ये रखे, A और C जो थे वो आपस में टच कर रहे थे और B और C आपस में टच कर रहे थे, तो थोड़ी देर में क्या होगा, देयर इज़ गोइंग टू बी अ फ्लो ऑफ हीट from higher temperature to lower temperature and after some time they are going to have same temperature T degree Celsius. let's say कि थोड़ी देर बाद इन सब का टेम्परेचर जो है let's say वो हो जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस. so all 3 of them are going to have the same temperature. ठीक है. अगर आप याद करो तो मैथ्स में भी एक ऐसी चीज़ पढ़ते हो, इफ़ यू रिमेंबर हम पैरेलल लाइंस पढ़ते, राइट, हम पढ़ते हैं ना उसमें ये L M N क्या पढ़ते हैं, इफ़ L इज़ पैरेलल टू M एंड M इज़ पैरेलल टू N देन L इज़ पैरेलल टू N. बस आपने वही याद रखना है कि A और C टच कर रहे हैं, ठीक है, एंड B और C सेपरेटली टच कर रहे हैं, तो दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम,
ठीक है, सेम टेम्परेचर हो जाता है. सिमिलरली बी एंड सी आर ऑल्सो टचिंग ईच अदर, दे ऑल्सो गेट अ थर्मल इक्विलिब्रियम. सो इन अ वाइल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये तीनों जो है वो उनमें बराबर टेम्परेचर हो जाएगा. दैट इज ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. सो दिस इज योर 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसकी स्टेटमेंट लिख लीजिए. इफ टू systems A and B are separately touching another system C, ठीक है. If two systems A and B are separately touching another system C, या आप लिख सकते हो are separately in thermal equilibrium with another system C, then they will be in thermal equilibrium with each other. ठीक है. So this is your 0th law of thermodynamics. Okay, so next we come to the concept of change in enthalpy. Change in enthalpy, that is delta H. ठीक है. Now why this enthalpy term has come up? Because जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर्स और ओपन सिस्टम्स. ठीक है. सो यू कैन नॉट कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, पर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं मोस्टली दे आर अकरिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो व्हाट इज कांस्टेंट मोर और लेस इज द प्रेशर रादर दैन द वॉल्यूम. तो उस केस में जो टोटल हीट कंटेंट है, ठीक है, सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा एक तो. ठीक है. प्लस क्योंकि ओपन सिस्टम है, सो क्या होएगा, इफ देयर इज एक्सपेंशन, ठीक है, अगर एक्सपेंशन हो रही है दैट मीन्स देयर इज वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है. या अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो क्या होएगा, इट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक है. तो आपका जो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ मोर होलिस्टिक टर्म. ठीक है. इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन. ठीक है. आई एम अगेन रिपीटिंग, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो लैब में होते हैं क्या होता है, ओपन सिस्टम्स में होते हैं. सो इट इज़ नॉट द वॉल्यूम विच इज़ फिक्स्ड, इट इज़ द प्रेशर विच इज़ मोर और लेस कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर क्या होता है ज़्यादातर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. उस केस में जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो क्या होएगा, या तो एक्सपेंशन होएगी या कॉन्ट्रैक्शन होएगी. तो अगर एक्सपेंशन हो रही है दैट मीन्स देयर इज सम वर्क विच इज़ बीइंग डन बाय द सिस्टम. अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है दैट मीन्स देयर इज सम वर्क बीइंग डन ऑन द सिस्टम. ठीक है. तो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज द प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन. ठीक है. राइट. सो आपका एंथैल्पी H क्या हो जाएगा, U प्लस PV. इस एंथैल्पी को हम हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. ठीक है. अगेन इट्स प्रैक्टिकली ईजियर टू डिफाइन द चेंज इन एंथैल्पी rather than the enthalpy of the system. So what is important is not H but delta H. That is most important. Now what is delta H? It is going to be enthalpy of the products minus the enthalpy of the reactants. ठीक है. फर्दर आपको पता है, आपने प्रेशर कांस्टेंट लिया है तो आपका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है.
plus P, that is constant pressure P, and volume of products. एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस योर P, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर P. तो हम यहाँ इसलिए P ऑफ प्रोडक्शन P ऑफ रिएक्टेंट्स अलग नहीं ले रहे क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है. तो आपका डेल्टा H क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा H इज गोइंग टू बी UP प्लस PVP माइनस UR, मैंने यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट खोल दी, सॉरी, माइनस PVR. तो ये क्या हो गया, UP माइनस UR प्लस P कॉमन ले लिया, VP माइनस VR. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये क्या हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है. सो योर डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नॉर्मली गैसेस के लिए डेल्टा V मेजर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको ज़्यादा रियलिस्टिक करने के लिए वी यूज़ इट फॉर आइडियल गैसेस. आइडियल कंडीशंस में हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. नाउ यू नो दैट PV इक्वल्स टू nRT, है ना, यहाँ तक आपको पता है. तो अब हम इसको फिर से एक बारी इस फॉर्मूला को फर्दर डिराइव करते हैं फॉर आइडियल गैस, ठीक है. हम यहाँ से शुरू करते हैं. यू न्यू दैट डेल्टा H इज UP प्लस PVP माइनस UR माइनस PVR, ठीक है. सो आपका डेल्टा H क्या हो गया, UP माइनस UR क्या होता है, डेल्टा U प्लस PVP माइनस PVR, ठीक है. अब हम आते हैं, क्योंकि हम आइडियल गैस के लिए डिराइव कर रहे हैं, आपको दिख रहा है PV इज nRT. नाउ R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, एंड T टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है. तो आपका PVP दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू R इनटू T. सिमिलरली आपका प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू R इनटू T. अब हम ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल सकते हैं. तो आपका डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस NPRT माइनस NRRT, ठीक है. सो हम इसमें फर्दर RT कॉमन ले सकते हैं, NP माइनस NRRT. नाउ दिस इज फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि हम आइडियल गैस के लिए डिराइव कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका NP क्या था, नंबर ऑफ moles of gaseous reactants, and NR क्या है, number of moles of gaseous, sorry, P is products, gaseous reactants, R is reactants, ठीक है, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट्स और द रिएक्टेंट्स दैट आर undergoing expansion और contraction and they are responsible for the pressure volume work done, ठीक है. सो NP माइनस NR क्या होता है, डेल्टा NG, ठीक है. NP माइनस NR को क्या कहते हैं, डेल्टा NG, दैट इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, राइट. सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. ये इस चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है. सो
चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एच इज डेल्टा यू plus delta ngRT. So this is the formula we are going to use for numericals. Further, what was the change in enthalpy? Delta H को हम कैसे define करेंगे? It is the energy change या heat content of the system. ठीक है, right? It is the energy change occurring at constant pressure and temperature. ठीक है, what was internal energy? It was energy change at constant temperature and volume, and this is the energy change at constant pressure and temperature. तो वहाँ temperature और volume constant था, यहाँ temperature and pressure constant है. क्योंकि volume constant नहीं है इसलिए heat के अलावा और कौन सा element आ गया आपका work done का. ठीक है, सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड नाउ लेट्स लुक एट न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. ओके, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के एक दो कॉन्सेप्ट्स और छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट रिएक्शन हेयर. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेल्टा Ng. ठीक है, लेट्स सी कैसे होएगा. ये रिएक्शन में आपके पास गैसियस रिएक्टेंट्स कितने दिख रहे हैं, 1 and 1 2. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने दिख रहे हैं, सॉरी 2. एंड प्रोडक्ट्स के कितने दिख रहे हैं आपको, 2. तो डेल्टा Ng क्या होता है, Np माइनस Nr, दैट इज 2 माइनस 2 0. तो इस केस में आपका डेल्टा Ng 0 हो गया. अब फॉर्मूला में हम आते हैं, डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा ngRT. ठीक है, तो डेल्टा H इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस 0 इंटू R इंटू T. तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U. इन इटसेल्फ इट्स अ क्वेश्चन कि आपको MCQ दिया होगा और पूछा होगा कि कौन सी इक्वेशन में डेल्टा H डेल्टा U के बराबर है, या अंडर व्हाट कंडीशंस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. सो व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड गैसियस रिएक्टेंट्स आर सेम. ठीक है, सो एक ये हो गया. फर्दर इस केस में देखते हैं, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 2. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज 2. तो डेल्टा Ng क्या हो गया, 2 माइनस 1 1. ठीक है, राइट. अब इसमें देखते हैं, इसमें आपको रिएक्टेंट्स कितने दिख रहे हैं, 1 प्लस 3 4. प्रोडक्ट्स कितने दिख रहे हैं, 2. ठीक है, 2 मोल्स, ये सारी गैसेस हैं, राइट. सो डेल्टा Ng क्या हो गया आपका, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2. तो आपका डेल्टा Ng पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है. ठीक है, अब हम डेल्टा H दैट इज चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यूज देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, इसमें यू कैन सी सर्टन हीट इज गिवन आउट. सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर मैं और सिंपल लिखूँ, A प्लस B इज इक्वल टू C plus some amount of heat is being given out. Now you know that the total energy of products is equal to total energy of reactants. ठीक है, energy can neither be created nor destroyed. First law of thermodynamics कह रहा है ये. तो let's say यहाँ पे energy थी 12 joules. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारी मिला के क्या हो जाएगी, 12 joules. So let's say ये heat कितनी थी आपकी, 4 joules हीट थी. ठीक है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है, रिएक्टेंट्स की लेट्स से एनर्जी 12 जूल्स थी एंड 4 जूल्स हीट एनर्जी इज गिवन आउट. तो आपके प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी हो गई, 12 माइनस 4 8. ठीक है, तो आपका यहाँ पे डेल्टा H दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स कितना हो गया आपका, तो C कितना हो गया यहाँ पे, the energy of C is going to be 12 minus 4 8. तभी ये 8 plus 4 पूरा मिला के 12 बनेगा. So it is going to be 8 minus 12 that is minus 4. ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, जैसे मैंने ये इक्वेशन ली, A प्लस B ने जब मिलके C बनाया तो उसने 4 जूल्स हीट एमिट की.
ठीक है। नाउ लेट्स से ए और बी की मिला के 12 जूल्स एनर्जी थी, विच मीन्स सी की एनर्जी कितनी हो जाएगी 8 जूल्स, ठीक है। क्यों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट्स जस्ट कि जब ए और बी ने कंबाइन करके सी बनाया तो जो कुछ केमिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो आपका एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है सी, दैट इज 8 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज 12, दैट इज -4। तो आपका डेल्टा एच क्या हो गया, negative. So for exothermic reaction delta H is negative and you also know that Q is also negative. हमने पढ़ा था whenever heat is evolved given out Q क्या होती है, negative. अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं रीराइट कर सकती हूँ कि जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन की, उसने 180 किलो जूल्स एनर्जी यूज की कंबाइन होने में, और क्या बनाया, 2 मोल्स NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसी को हम ऐसे ले लेते हैं, A + B ने हीट एब्जॉर्ब किया और C बनाया। तो लेट्स से इस केस में C की एनर्जी इज 12 जूल्स, ठीक है। एंड लेट्स से 4 जूल्स ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय A and B टू मेक C, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 12 - 4 8, क्योंकि ये सारा क्या होएगा 12 जूल्स, सिंस दिस इज 12 जूल्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, तो यहाँ पे आपकी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है 12 जूल्स, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है आपका 8 जूल्स। तो डेल्टा एच दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो गया, 12 - 8 दैट इज 4 जूल्स, पॉजिटिव 4 हो गया। दैट मीन्स फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव। तो आपने क्या डिड्यूस किया, that for endothermic reaction delta H is positive, and incidentally you also know that whenever heat is absorbed the sign is positive. तो अगर आप भूल जाओ तो आपको याद रखना है सेम Q वाली साइन कन्वेंशन फॉलो करनी है, ठीक है। फर्दर न्यूमेरिकल से पहले एक पॉइंट और बताऊंगी आपको, आपका जो इंटरनल एनर्जी चेंज है और एंथैल्पी चेंज है, बोथ आर स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शन से मतलब क्या है, दैट देयर वैल्यूज डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द रिएक्शन, देयर वैल्यूज ओनली डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड द इनिशियल वैल्यू। जैसे डेल्टा एच किस पर डिपेंड कर रही थी, HP - HR। अब वो रिएक्शन एक स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में हुआ, इट डज नॉट मैटर। सिमिलरली डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। डेल्टा U की वैल्यू पाथ टेकन बाय द रिएक्शन है कि वो कितने स्टेप्स में हुआ या कैसे बना, क्या इंटरमीडिएट्स बने, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, लेट्स लुक एट दीज 2 न्यूमेरिकल्स। ये आपके NCERT बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। दिस इज क्वेश्चन 7 ऑफ NCERT एंड दिस इज क्वेश्चन 8 ऑफ NCERT, ठीक है। इन अ प्रोसेस 701 दिस इज नॉट I, दिस इज 1, 701 जूल्स ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सो Q क्या हो गया आपका 701 जूल्स, ठीक है। And 394 joules of work is done by the system. Now you know work done by the system is negative. तो work done कितना हो गया -394 joules, ठीक है, right? What is the change in internal energy for the process? तो आपका delta U is basically Q plus W. तो कितना हो जाएगा आपका, Q is 701 एंड W क्या है आपका -394, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 307
जूल्स, ठीक है, डू नॉट फॉरगेट द यूनिट्स, इजी क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड दैट इज NH2Cl, इट इज इन सॉलिड स्टेट, ये ध्यान रखना है आपने, विद ऑक्सीजन वाज अफेक्टेड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड डेल्टा U वाज फाउंड टू बी -742.7 किलो जूल्स पर मोल ऑफ साइनामाइड, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज दिया हुआ है आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H निकालना है, ठीक है। तो यू नो दैट डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है पहले यहाँ लिस्ट कर लेते हैं। आपका डेल्टा U दिया हुआ है -742.7 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है ओके R यू नो कितना होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, कितना टेम्परेचर है 298 केल्विन। डेल्टा Ng नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब गैसियस मोल्स कौन कौन से हैं प्रोडक्ट साइड में, ये दो, ठीक है। तो 1 + 1 2, ठीक है। तो आपका Np क्या हो गया 2। और रिएक्टेंट साइड में गैस कौन सा है, ये तो सॉलिड है, ये कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये कितना है 3/2। तो आपका Nr कितना है 3/2। तो व्हाट इज डेल्टा Ng, इट्स गोइंग टू बी 2 - 3/2, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। नाउ ये सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूला में डालेंगे। डालने से पहले ध्यान दीजिए, दिस इज जूल्स, ठीक है, एंड दिस इज किलो जूल्स, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं जूल्स में इनटू 10⁻³ जूल्स पर मोल, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H। सो डेल्टा H क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा U कितना है -742.7 इंटू 10⁻³ दैट इज डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng कितना है हाफ, R कितना है 8.314 एंड T कितना है 298, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बेसिकली वी हैव लिस्टेड डाउन एवरीथिंग। उसके बाद हमने डेल्टा U को किलो जूल्स से जूल्स में कन्वर्ट किया एंड देन वी फाउंड आउट डेल्टा Ng, जिसमें हमने ध्यान रखा कि हमने लिक्विड एंड सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेने हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ कमिंग एज -741.5 इंटू 10⁻³ जूल्स, ठीक है। तो आपका डेल्टा H क्या आ गया -741.5 इंटू 10⁻³ जूल्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू। फर्दर किलो जूल्स में अगर पूछा है, तो अगर मेंशन्ड है कि फाइंड आउट द वैल्यू इन किलो जूल्स, तो आपको किलो जूल्स में ही निकालना पड़ेगा, तो उसमें आपको एक फर्दर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इन सच केसेस जहाँ एक स्पेसिफिक यूनिट में आंसर पूछा है, तो इफ़ यू डोंट टेक इट आउट आपके मार्क्स कट जाते हैं उसके, ठीक है, राइट। तो आपका डेल्टा H क्या हो गया, दिस इज योर डेल्टा H, ठीक है। सो होप यू फाउंड दिस वीडियो लेक्चर ईजी एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करे डेल्टा U एंड डेल्टा H, जिसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ CP एंड CV, जो आपको आपकी केमिस्ट्री में भी आएगी पेपर में और फिजिक्स में भी आएगी, ठीक है। बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जुड़ा है, ठीक है, दैट इज़ एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस, वो भी करेंगे, ठीक है। And then we are going to talk about heat capacity, specific heat capacity, molar heat capacity, उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। So meanwhile इसके नोट्स बनाइए, stay home and stay safe. Thank you.